बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उड़थुरा मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। नीला रंग वैसे तो शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से देखने की कोशिश करें तो इस रंग का केक हर कोई खाना चाहता है। वैसे केक की संज्ञा यहाँ पर मैं अनुसूचित जाति से कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति अपने आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए नीले रंग का प्रयोग करती है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर तमाम जो बड़े नेता हुए, उन्होंने भी आपको बता दें कि एक बहुजन राजनीति को या दलित राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नीले रंग का है वो प्रयोग किया है। इस नीले रंग को लेकर हम देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के अंदर एक बड़ी तादाद बहुजन समाज की या दलितों की आती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे बड़े राज्य माने जाते हैं। इन राज्यों के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अब आपको बताने की कोशिश करें तो इस अनुसूचित जाति के वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए हर राजनीतिक पार्टी को चाहिए, लेकिन इनकी सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बिहार के अंदर हुए एक घटनाक्रम ने इस बात को साफ उजागर कर दिया कि जिस समय जब वोट बैंक की बात आएगी तब कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बोलेगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दलितों पर यहाँ पर हमला किया, एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। केवल बीजेपी के लोगों ने बोला, लेकिन बीजेपी वहां पर नहीं बोलेगी जब श्रमण समाज के लोग दलितों पर अत्याचार करेगा। यानी कि दोनों ही जगहों पर दलितों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। बस उनके वोट को या उनके नाम को प्राप्त करके अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए पूरी कोशिश इन राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव है और इन चुनाव के अंदर अनुसूचित जाति की संख्या बहुत बड़ी रहेगी। 2014 के बाद अनुसूचित जाति का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ा है और यही है कि बीजेपी ने अनुसूचित जाति यानी रिजर्व सीटों पर एससी की जो सीटें होती है उन सीटों के ऊपर ज़्यादातर अपने प्रत्याशी है वो जिता कर भेजे। बीजेपी आपको बता दें कि अधिकतर सीटों पर जीती हुई है और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम पार्टियाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती नजर आई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने तो खुद ने भी माना है अभी पंचायती राज चुनाव में कि एससी रिजर्व सीटों के ऊपर उनके प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा संख्या में खड़े हो गए थे। इसके चलते पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पर बीजेपी जीत गई। समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि दलितों के वोट उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन मेरठ में योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा जैसे बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद भी दलितों का वोट टस में मस नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के वोट उनके पक्ष में आए। वहीं आपको बता दें कि अन्य राज्यों के अंदर कांग्रेस के पक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति का वोट 80% तक रहता है। और इस तरीके से देखने की कोशिश करें तो हर राज्य के अंदर दलितों पर बढ़ने वाले अत्याचारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके समर्थन में खड़े होकर उनको अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रयास नहीं करती। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।